अरे डॉक्टर साहब, ये सब बातें छोड़िए। यहाँ मेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अरे बच्चा, यहाँ इस संसार में जो भी आया है, जो भी जीवित जीव है, वो अपनी मौत से जूझ रहा है। किसी को नहीं पता है कि कौन सी सांस उसकी अंतिम सांस होगी। बस बाबा, आपका आशीर्वाद है। हम एक समस्या लेके आए हैं आपके पास। बताओ क्या समस्या है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आज हम एक स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं एक हैवान डॉक्टर का। हैवान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर को भगवान का रूप बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जिस डॉक्टर की आज हम बात करने जा रहे हैं वो वाकई में हैवान है। वो करता क्या था कि वो लोगों की किडनियाँ निकाल के वो तो एक को बेच देता था मार्केट में। अब हैवानियत की इंतहा तो ये हो गई कि वो लोगों की किडनियाँ तो चलो ठीक है वो बेच देता था, उसके बाद उनकी जो बॉडी होती है वो मगरमच्छों को खिला देता था ताकि उसकी हैवानियत का जो सारे सबूत हैं वो मिट जाए, किसी को पता ना चले। और हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि वो डॉक्टर इस समय भेष बदलकर कोई बाबा बन के कहीं पे छिप के रह रहा है। तो हम उसके अड्डे पे आ चुके हैं। आज हम उसके पास क्लाइंट बन के जाएंगे और उससे जानने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे ये काम को अंजाम देता आ रहा था। और पूरी नकली मतलब हम लोग चलेंगे, माइक को अलग दूसरा एक माइक लेके चलेंगे वहाँ पे, ताकि हम उससे पूरी बात हम निकलवा सकें। उस डॉक्टर से हम मिलवाएंगे। उस जगह पे भी हम आ चुके हैं। उस डॉक्टर से हम बातचीत करवाएं। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले ये जो डॉक्टर है, जिसको डॉक्टर डेथ कहना ज़्यादा सही है, क्या इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए। अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आइए दोस्तों, चलते हैं। कैमरामैन हमें दूसरा एक माइक दे दीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग उस डॉक्टर के पास। कहें यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए हैं। बाबा जी राम राम। सीताराम बच्चा, सीताराम। कैसे हैं बाबा? बढ़िया। और बताओ बच्चा, क्या समस्या है। बस बाबा, आपका आशीर्वाद है। हम एक समस्या लेके आए हैं आपके पास। बताओ क्या समस्या है। अगर आप बुरा ना माने, आपको बाबा ना कहे कि आपको क्या डॉक्टर कह सकते हैं? बिल्कुल बच्चा, सांसारिक मोह माया का इलाज तो बाबा ही करता है, तो डॉक्टर भी कह सकते हो। जो तुम्हारी श्रद्धा हो वो कहो। डॉक्टर साहब, समस्या ये है कि मेरा भाई शराब बहुत पीता है। देखो बच्चा, जो पी रहा है उसको पीने दो, जो जी रहा है उसको जीने दो। कुछ लोग पीने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए पीते हैं। तो ये और पीने पिलाने की जो परंपरा है ये आज की नहीं है, देवकाल से चली आ रही है। देवता भी सोमरस पीते थे जी, ठीक है। और रही बात पीने की, तो पीने के ऊपर न जाने कितने गीत, न जाने कितना साहित्य। कुछ साहित्य पी के लिखा गया है, कुछ पीने पर लिखा गया है जी। ये तो है। तो ये सब तो आदिकाल से चला आ रहा है। और तुम्हारी बात सुन के हमें एक गीत याद आ गया। गीत याद आ गया? हाँ, तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब। पानी जैसा खून है मेरा और तुम्हारा खून है गुलाब। मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। तो बच्चा, जो पी रहा है उसे पीने दो, जो जी रहा है उसे जीने दो। तुम व्यस्त में परेशान ना हो। अरे डॉक्टर साहब, उसे शराब की लत है, नशा है उसे। बच्चा, इस संसार में नशे में कौन नहीं है। कोई दौलत के नशे में है, कोई शोहरत के नशे में है, कोई प्यार के नशे में है, कोई सवाब के नशे में है, कोई शराब के नशे में है। तो दुनिया में हर कोई नशे में है। कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी नशे में ना हो। अगर कोई ऐसा हो तो हमारे पास लेके आओ, हम भी देखे भाई कौन ऐसा इंसान है जो नशे में नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, उसकी हालत ख़राब हो गई है। अरे तो बच्चा, इसमें कौन सी नई बात है। इस संसार में जो आया है सभी की हालत ख़राब है। किसी की हालत शादी करके ख़राब है, किसी की कुंवारा रह के ख़राब है जी, किसी की हालत दूसरे की बीवी भगा के ख़राब है, और किसी की हालत खुद की बीवी भाग जाने से ख़राब है, किसी की हालत गरीबी से ख़राब है, किसी की हालत जो है अधिक पैसा होने से ख़राब है। ये मान के चलो कि इस संसार में जब आया इंसान तब से लेकर इस संसार को छोड़ने तक उसकी हालत ख़राब ही रहती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम व्यस्त परेशान हो। अरे डॉक्टर साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं रहे, मेरा भाई अस्पताल में है इस समय। तो इसमें कौन सी नई बात है बेटा। ये मृत्यु लोग ही पूरा अस्पताल है। यहाँ पर परमात्मा ने सभी आत्माओं को भेजा है उनकी बीमारी के हिसाब से इलाज करने के लिए, और उनकी बीमारियों के हिसाब से उनकी अलग अलग योनियाँ हैं। अलग अलग योनियों में अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ धुनी क्यों रमा रहे हैं? क्योंकि हमें आवाज़, हमें ज्ञान है कि हमें हमारे साथ क्या होना है। इसलिए हमने मोक्ष का रास्ता अपना लिया है, और हम तो कहते हैं तुम भी आओ हमारे साथ मोक्ष के रास्ते पे चलो। अरे डॉक्टर साहब, ये सब बातें छोड़िए। यहाँ मेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अरे बच्चा,
यहाँ इस संसार में जो भी आया है, जो भी जीवित जीव है, वो अपनी मौत से जूझ रहा है। किसी को नहीं पता है कि कौन सी सांस उसकी अंतिम सांस होगी। बस जूझ रहा है, लिए जा रहा है सांसें, उसको खुद नहीं पता है कि कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस होगी। तू तो बड़ा ही नादान है बालक, बड़ा ही नासमझ है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने बोला है कि मेरे भाई को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो उसको किडनी की ज़रूरत है। एक बच्चा, इस संसार में सभी को किडनी की ज़रूरत है। हम तो कहते हैं जैसे गाड़ियों में एक स्टेपनी दी जाती है, तो भगवान को, हर इंसान को एक स्टेपनी के तौर पे किडनी देनी चाहिए, क्योंकि 2 किडनियां पर्याप्त नहीं है ज़िंदगी का मजा लेने के लिए। और तू उस पर भरोसा रख, तेरे भाई को किडनी मिल जाएगी, परेशान ना हो। अरे डॉक्टर साहब, उसी के इंतज़ाम के लिए तो मैं आया हूँ, कुछ जुगाड़ करिए ना। देख बच्चा, जुगाड़ हो जाएगा। हाँ। लेकिन तुझे उसके लिए प्रसाद का जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ तो बताइए, प्रसाद का जुगाड़ मैं करूँगा, कितना लगेगा? देखो, आधा आधा जीवन सादा, एक अद्दे में काम हो जाएगा। आधा आधा यानी कि आधा यानी 50 लाख, 1 करोड़ का 50 क्या सोचने लगा बच्चा? नहीं, वो प्रसाद थोड़ा ज़्यादा है, आपने बताया आधा। ज़्यादा लग रहा है जी। तो एक क्वार्टर की व्यवस्था कर ले। जा जल्दी लेके आ। क्वार्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 25 लाख में डील हो रही है। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ, प्रसाद का इंतज़ाम करके आता हूँ। और तो कुछ नहीं लगेगा? अरे बच्चा, जब इतना खर्चा कर रहे हो, हाँ। तो थोड़ा चखना लेते आना। हाँ। और एक सोडे की बोतल लेते आना, और ठंडा पानी भी लेते आना, क्योंकि अब सूखी पीलती नहीं है। अरे क्या डॉक्टर साहब, आप दारू की बात कर रहे हैं? नाम मत लो इसका ऐसे। ये सुरा है, इस सुरा के चक्कर में रोज बीवी से झगड़ा होता था। हाँ। आखिर में तंग आकर मैंने छोड़ दी। क्या दारू? नहीं मूर्ख, बीवी। ये सुरा भी कोई छोड़ने की चीज़ है। अब तू जा, जल्दी से लेके आ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन उठा ले रहा हूँ। कर लो। हेलो, हाँ छुन्नू लाल, क्या डॉक्टर दैत पकड़ा गया? अबे वो तो मेरे साथ है। अबे हम खौसा आश्रम में, क्या हम गलत जगह आ गए क्या? अरे यार चलो ठीक है यार, तो मैं गलत जगह आ गया। अच्छा तो बताइए बाबा जी, कौन सा ब्रांड लाए? ब्रांड कोई सा भी ले आओ, सब चल जाएगा बच्चा। ठीक है, तो फुल लेके आते हैं, अभी दोनों बैठ के पीते हैं फिर। जाओ ले आओ। आज ही हम अपनी बीवी को छोड़ के आए, आज ही बाबा बने। बहुत जोर तलब लगी, जल्दी से लेके आओ। आज ही बाबा बने हो? हाँ, लेकिन यार एक चीज़ की टेंशन हो रही है, हाँ। तुम्हारे भाई की किडनी का क्या होगा? अरे वो किडनी उड्नी छोड़ो यार, वैसे तुम्हारे बाबा बने हो, वैसे वो भी सब वैसे ही कहानी थी। चार पीते, कॉन्सेंट्रेशन पीने पर रखते हैं। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ। तो दोस्तों यार, ऐसा है, हो गया मेरा मूड खराब। तो ये वीडियो आपके मनोरंजन पर्पस के लिए बनाया गया था। इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ। चलो यार, कैमरामैन कट करो यार, चलो यार लेके आते हैं, पीते हैं। चलो बंद करो यार सब। अरे छुआ था मोहलिया जस जवानी है।